हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो प्रीमियम क्लासेस हम चला रहे हैं आपको यहाँ पे दे रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। इसकी ऑलरेडी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। इन सभी क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च और ये पार्ट 3 है। मेथड्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आज हम पार्ट 3 करेंगे इसका और आज इसकी लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इसका, इस वाले टॉपिक का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। गाइस, मेथड्स ऑफ रिसर्च में जो हमने डिस्कस किया था, जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में है, या आपके 5 मेथड आपके सिलेबस में गिवन है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। सो व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। उसके नाम से पता चल रहा है कि आप क्वालिटी वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेटा होता है जनरली वो नॉन न्यूमेरिकल होता है। इस तरीके के डेटा को आपको यहाँ पर एनालाइज करना है जो कि नॉन न्यूमेरिकल हो। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, इस टाइप का जो डेटा है, टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है कि कोई चीज ऐसे क्यों है, ओपिनियन जानने हैं और साथ ही आपको एक्सपीरियंस करना है उन चीजों को। तो यहाँ पर जिस भी चीज के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो उसकी क्वालिटी वाली चीजों पे हम फोकस करते हैं और उन्हीं चीजों को हम एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन डेटा ऑब्टेन्ड बाय द रिसर्चर फ्रॉम द फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, क्वेश्चनर फिल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, जहां पर आप जो आपका आंसर है वो यस और नो ना हो करके कंप्लीट लाइन या मोर देन वन लाइन या एक पैराग्राफ टाइप में हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वालिटी वाली चीजों पर फोकस करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड होते हैं। Focus groups, participant observation, recording made in natural settings, documents and artifact. The data are generally non-numeric. तो जिस भी टाइप से आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो जनरली जो आपका डेटा होता है वो कैसा होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है, और जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, ना कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसके कलेक्शन के मेथड क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस वर्बली टू रिस्पोंडेंट। जो भी आपके रिस्पोंडेंट हैं, जो भी आपको आंसर करने वाले हैं, उनसे आप ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ओपन एंडेड टाइप जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। सपोज करो कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लव मैरिज को कौन कौन सपोर्ट करता है, तो लव मैरिज को कौन सपोर्ट करता है, येस और नो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इसका मतलब क्लोज एंडेड है, इसका सिर्फ यस और नो में आंसर हो जाएगा, इसके बाद कोई आंसर नहीं करेगा। बट अगर ओपन एंडेड होगा तो उसमें हम पूछेंगे कि भाई आप लव मैरिज को पसंद करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करेगा पूरी लाइन, 2-4 लाइन में, 10 लाइन में। तो ये क्या है, यहाँ पर हम कंप्लीटली उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी ओपिनियन जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो डेटा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट आपका फोकस ग्रुप, डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ टॉपिक टू गैदर ओपिनियंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप को बिठा करके भी वहां पर हम टॉपिक के ऊपर रिसर्च करवा सकते हैं। आई मीन उसके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उसके ऊपर हम उनका कलेक्शन कर सकते हैं। एथनोग्राफी होती है एक मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू क्लोजली ऑब्जर्व कल्चर एंड बिहेवियर। तो एथनोग्राफी क्या होती है, आप किसी कम्युनिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम तक रहते हो, वहां पर ऑब्जर्व करते हो चीजों को, किस तरीके से वहां पर जो कल्चर है उनका, जो बिहेवियर है उन चीजों का, वो किस तरीके से वो होता है। तो ये भी आपका क्या है, क्वालिटेटिव डेटा आप वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, सर्वे ऑफ पब्लिश्ड वर्क्स बाय अदर ऑथर। ऑलरेडी किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने किसी चीज पे स्टडी की हुई है, उनका डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो रखा है, उन्हीं सर्वे का, उन्हीं डेटा का आप यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं आप क्वालिटी वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। उसके नाम से पता चल रहा है, क्वांट आ रहा है ना, क्वांटिटेटिव मतलब आप न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्शन कर रहे हैं और उन्हीं डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न एंड एवरेजेस, make predictions, test causal relationship, the generalize result to wider population। तो इस टाइप का जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करने के बाद हम वहां से कुछ पैटर्न ड्रॉ करते हैं, कुछ एवरेज निकालते हैं,
कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम उन डेटा का यूज करके, टेस्ट कॉजल रिलेशनशिप, हम उसमें रिलेशनशिप बना सकते हैं वेरिएबल्स में, और हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे सपोज करो कि किसी कंपनी की जो इनकम है वो पहले साल में 10 करोड़ थी, फिर 20 करोड़ हो गई, फिर 30 करोड़ हो गई। तो ये आपका न्यूमेरिकल डेटा है। आप इस डेटा का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 20 करोड़। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एवरेज निकालते हैं, कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। अब यहाँ पर प्रिडिक्शन भी की जा सकती है कि किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ था, 20 करोड़ था, 30 करोड़ था, अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 40 करोड़ हो, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर जो ईयर में जो डेटा है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो इस टाइप की जो प्रिडिक्शन है वो भी इजीली हो जाती है क्वांटिटेटिव वाले डेटा में, रिसर्च में। Quantitative research collect information from existing and potential customers using sampling method. Generally quantitative method में हम sampling method use करते हैं जब हमारा population size है, जो हमारा area of study वो बहुत बड़ा है, तो हम sampling method का use करते हैं। And sending out online survey, online polls, questionnaires etc. the result of which can be depicted in the form of numerical. तो यहाँ पर हम सर्वे करा सकते हैं, ऑनलाइन पोल्स करवा सकते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं जनरली वो क्लोज एंडेड होते हैं, जहाँ पर यस और नो में आंसर करना होता है या फिर एक सिंगल वर्ड में आंसर करना होता है। तो इस तरीके से जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर जो एक वर्ड है सैम्पलिंग मेथड, तो यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सैम्पलिंग में कितने मेथड होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड जो भी हैं, जो भी होते हैं और जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के मेथड क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज सर्वे, लिस्ट ऑफ क्लोज्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ सैंपल ऑनलाइन, इन पर्सन और ओवर द फोन। तो यहाँ पर हम सर्वे करा सकते हैं। सर्वे कैसे होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लो आप, ठीक है, और या फिर आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ले लो। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, जहां पर यस और नो में आंसर करना होता है, या फिर मल्टीपल चॉइस में आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में ही आंसर करना है, आपको अपनी तरफ से कोई फर्दर वहां पर अपनी तरफ का कोई ओपिनियन नहीं रखना है। तो ये मल्टीपल चॉइस में ही आपके सामने चॉइस होती है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, इसको हम ऑनलाइन करा सकते हैं, फिर ओवर दी फोन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होते हैं, सिचुएशन इन विच वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बना करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्विंग अ सब्जेक्ट इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर वेरिएबल्स कांट बी कंट्रोल्ड। नेचुरली हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और उस डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करके भी स्टडी कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा जितने भी मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करने के मेथड। गाइज आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप लोग मुझे हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ करके आपके कमेंट से ही हमें फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी के लिए ये वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और सभी की हेल्प हो जाएगी। जैसे मैं आपके यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी सबकी हेल्प कीजिए सबको इस वीडियो को शेयर करके। सो गाइज, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइज टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है, अब यहाँ पर जो टारगेट बेस्ड स्टडी से मतलब हमारा ये है कि जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, उन सिलेबस के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, जो आपके टॉपिक के बाहर की चीजें हैं, आपके सिलेबस के बाहर की चीजें उनको नहीं पढ़ना, जो ओनली टॉपिक में मेंशन है उनको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं। हर एक यूनिट के जो भी आपके पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं, पेपर 1 और कॉमर्स दो पेपर के नोट्स अवेलेबल है, पेपर 1 के और कॉमर्स के। तो यहाँ पर पेपर 1 और कॉमर्स के मैंने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, जो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट बंडल है पेपर 1 का, जो कि आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। गाइस जो बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, और कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो मिसिंग होते हैं, और जो टॉपिक उसमें गिवन होते हैं वो उस तरीके से गिवन नहीं होते जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं उन किताबों को, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे थे, उन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या जिस तरीके से उन टॉपिक को कवर करना चाहिए था। तो मैंने काफी रिसर्च करके बहुत टाइम लगा के नोट्स को बनाया है, आप लोगों के लिए काफी मेहनत करी है नोट्स को बनाने में। अराउंड 5 to 6 मंथ लगे नोट्स को कवर कर बनाने में, प्रिपेयर करने में, तो बहुत मेहनत लगी है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं।
इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस व्हाट्सएप गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं गाइज। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इस नंबर पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको डेमो नोट्स चाहिए तो मैं आपको डेमो नोट्स भी सेंड कर दूंगा और आप मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं इन नोट्स के रिगार्डिंग। So guys, finally thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. And guys, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो और सभी को जो उनके टॉपिक हैं पेपर 1 के वो अच्छे से कवर हो सकें। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।